हरियाली, हम दोनों को मिलकर पता लगानी होगी कि आखिर में इन दोनों की दोस्ती को हुई क्या है। बहुत समय की बात है। सोनपुर नाम की जंगल में जग्गू सियार अपने दोस्त बग्गू भेड़िया के साथ रहता था। दोनों की दोस्ती को जंगल में सभी जानवर और पंछियाँ मिसाल देते थे। टुनी, हम पंछियों में एक दूसरे के साथ घनिष्ठ मित्रता क्यों नहीं रहती है? जग्गू और बग्गू भेड़ियों को देखो, हमारे इस जंगल में उनकी दोस्ती की मिसाल देते हैं। हरियाली बहना, उन दोनों की दोस्ती में प्रेम और दिलों की दोस्ती है, इसलिए उन दोनों की दोस्ती सच्ची है। अगर हम सभी दूसरे को प्रेम और दिल से मानेंगे तो हमारी भी दोस्ती अच्छी होगी। टुनी, अब मैं अपने घर जा रही हूँ। मेरे पति मोटू तोता काम से घर आ गए होंगे। अगर मुझे बाहर घूमते हुए देख लिया तो मेरी खैर नहीं। हरियाली तोरी उड़ते हुए वापस अपने घर को आ जाती है तो देखती है कि मोटू तोता अपने घोंसले में सोया रहता है। मोटू जी, मोटू, तो आप हमेशा ही काम से आकर बिना पंख पैर धोए ऐसे ही सो जाते हो। आप जाइए, मटके से पैर धोकर आइए। मोटू तोता पैर धोने के लिए बाहर चला जाता है, फिर पैर धोकर वापस अपने घोंसले में आ जाता है। फिर हरियाली तोती की चारी चुगली शुरू हो जाती है। मोटू तोता तंग आकर अपने घर से निकलकर अपने दोस्त कालू कौवे के पास चला जाता है। कालू, तुम यहाँ इस पेड़ पर अकेले क्या कर रहे हो और एकदम सोच में दिखाई दे रहे हो? मोटू भाई, मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। मैं काम करके वापस घर आता हूँ तो गोरी दिन भर जग्गू और बग्गू भेड़िए का तारीफ ही चलता रहता है। मैं उन दोनों की तारीफ सुन सुन कर थक गया हूँ। दोस्त, मेरे घर में भी आजकल रोजाना यही चल रहा है। मैं भी रोज रोज इन दोनों की तारीफ और अपनी ताने सुन सुन कर पूरा पक गया हूँ। हमें इन दोनों की दोस्ती को तोड़नी होगा। तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, लेकिन हम यहाँ कैसे करेंगे? तुम बस अब देखते ही जाओ। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से बातें करते हैं। फिर कालू जग्गू सियार के पास जाता है और मोटू बग्गू भेड़िया के पास चला जाता है। दोनों के दोनों एक दूसरे के कान में कुछ कुछ बोलते हैं और फिर वापस अपने अपने घर को चले जाते हैं। सुबह होती है तो जग्गू की पत्नी बग्गू को साथ और बग्गू भेड़िया की पत्नी जग्गू सियार के साथ जंगल में दिखाई पड़ता है। चारों के चारों एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। यह नजारा कालू और मोटू तोता देखते रहते हैं। कालू, अब हम दोनों अपने घर में चैन से रह सकते हैं। सही अपने अपने घर चले जाते हैं। दोनों दोस्तों के बीच दरार आ जाती है। फिर जग्गू और बग्गू दोनों अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ बात जंगल के सभी जानवर और पंछियों को पता चल जाती है। टुनी, तुमने सुनी हो कि जग्गू और बग्गू दोनों की दोस्ती में दरार आ गई है। यहाँ तक दोनों अब एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। हरियाली, हम दोनों को मिलकर पता लगानी होगी कि आखिर में इन दोनों की दोस्ती को हुई क्या है। टुनी और हरियाली दोनों मिलकर पहले जग्गू सियार के पास जाते हैं और इससे बातें पूछते हैं। फिर बग्गू भेड़िया के पास जाकर उससे भी बातें करते हैं। फिर टुनी और हरियाली सीधा मोटू तोते के पास जाते हैं। मोटू जी, तुमने और कालू ने मिलकर क्या साजिश किए हो जिससे जग्गू और बग्गू की दोस्ती टूट गई? हरियाली, तुम मुझे रोज उन दोनों के बारे में बोल बोल कर ताने देती थी, इसलिए मैं कालू कौवे के साथ मिलकर उन दोनों की दोस्ती को तुड़वा दिया। टुनी और हरियाली मोटू तोते को जग्गू और बग्गू के पास ले जाकर
मोटू से सच्चाई उगलवाते हैं। टोनी और हरियाली, तुम दोनों की वजह से हम दोनों की दोस्ती फिर शुरू हो गया है। अब हम कभी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेंगे और शक भी नहीं करेंगे।